नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 6 नवंबर से शुरू, 5 दिनों का होगा सत्र। बिहार में लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू। चुनाव आयोग की टीम ने भागलपुर में की बड़ी बैठक। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को दिल्ली कोर्ट से बड़ी राहत। फिर अचानक नीतीश पहुंचे जदयू ऑफिस, किसी को भनक तक नहीं। नीतीश पर भड़के गिरिराज सिंह, कहा बस जारी कर दिया तुगलकी फरमान। गिरिराज पर बरसे अशोक चौधरी, कहा कृपा पर तो चल रही इनकी नेतागिरी। गांधी से नीतीश की तुलना पर सम्राट का तंज, आपके लोग दोस्त या दुश्मन। धरना पर बैठी बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम। वैशाली में कांस्टेबल की हत्या करने वाले 2 बदमाशों का एनकाउंटर। दुर्गा पूजा पर भट्टी की पुलिस ने बाइकर्स गैंग को चेताया। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तारीखों की सोमवार को घोषणा हो गई। बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र होगा। इसकी शुरुआत 6 नवंबर से होगी, वहीं 10 नवंबर तक सत्र चलेगा। शीतकालीन सत्र में कई प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। मुख्य रूप से इसमें जाति आधारित गणना का जो आर्थिक सर्वे रिपोर्ट है वह भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। भागलपुर में चुनाव आयोग की 10 सदस्यीय टीम भागलपुर पहुंची। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर 15 जिलों के डीएम और 4 प्रमंडल के कमिश्नर के साथ विशेष बैठक हुई। बिहार में खासकर जिन वोटर की मृत्यु हो गई है उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाना और जो नए वोटर लिस्ट में इनरोल नहीं हो पाए हैं उनका नाम जोड़ना। उसके अलावा कई वैसे बूथ है जहां की आवाजाही की सुविधा ठीक नहीं है, उस बूथ को सुगम जगह पर लाने की तैयारी चल रही है। इसके बाद आयोग पटना भी पहुंचेगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां लालू यादव के वकील और सीबीआई के वकील की ओर से अपनी दलीलें पेश की गई। दोनों तरफ से दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर तक के लिए टाल दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि फिलहाल इस मामले में लालू, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही कोर्ट तेजस्वी को विदेश दौरे पर जाने की अनुमति भी दे दी है। नीतीश कुमार इन दिनों एक्शन मोड में दिख रहे हैं। सीएम कभी अचानक सचिवालय पहुंच रहे हैं तो कभी अधिकारियों के ऑफिस में। इसी बीच नीतीश कुमार शाम को अचानक जदयू कार्यालय पहुंच गए। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घूम घूम कर पार्टी कार्यालय के अंदर चल रहे कामों को देखा। उनके साथ मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत कई बड़े नेता भी मौजूद थे। आपको बता दें कि पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार अचानक पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। इससे भी पहले कई बार अचानक पार्टी कार्यालय जा चुके हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में टीचरों पर कहा कि ये मोहम्मद साहब फिर आए हैं, तुगलकी फरमान आया है। इससे पहले रक्षाबंधन में लाए थे तो कोई भी हिंदू स्कूल नहीं गया, अब दुर्गा पूजा के समय ला रहे हैं। इसका जल्द ही जवाब माता रानी खुद देगी। गिरिराज सिंह ने कहा कि मोहम्मद साहब अगर आप में ताकत है तो जुम्मा के दिन कोई ऐसा तुगलकी फरमान ला दे जिस दिन हिंदू एकजुट हो गया तो आपका खटिया खड़ी हो जाएगा। नीतीश कुमार खुद अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। इनके लिए एक कहावत है, चलनी दूसरे सूप को, जिसमें खुद 72 छेद है, या बस ढकोसला करना जानते हैं। गिरिराज सिंह के बयान पर मंत्री अशोक चौधरी जमकर बरसे हैं। मंत्री ने कहा कि जिसकी अपनी कोई पूंजी नहीं है वो इस तरह की टीका टिप्पणी कर रहे हैं। गिरिराज सिंह के बयानों को सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी नेतागिरी कृपा पात्र से चल रही है, इसीलिए वो मोदी जी की वकालत कर रहे हैं। वहीं टैबलेट वाले बयान पर पूर्व सांसद अरुण कुमार पर भी जमकर बरसे और कहा कि ये लोग घटिया किस्म के लोग हैं, इन लोगों की अपनी कोई दुकानदारी नहीं है। साथ ही इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग पर कहा कि जो गठबंधन के नेता निर्णय लेंगे वही होगा। जदयू ने महात्मा गांधी से सीएम नीतीश कुमार की तुलना करने को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने इसको लेकर जदयू पर जोरदार हमला बोला है। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि जदयू के लोग ही नीतीश कुमार के दुश्मन हैं, इसीलिए उनकी तुलना महात्मा गांधी से कर रहे हैं। उन्होंने इसे एक बड़ा अपराध बताते हुए कहा कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर बापू ने अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाई। जदयू के लोग महात्मा गांधी से नीतीश की तुलना कर रहे हैं। अब तो नीतीश को ही समझना होगा कि उनकी पार्टी के लोग उनके दुश्मन हैं या दोस्त।
बिहार में जातिगत सर्वे की रिपोर्ट के खिलाफ पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी की अगुवाई ने नोनिया, बिंद और बेलदार समाज के लोगों ने पटना के गर्दनी बाग में 1 दिवसीय धरना दिया। इनका साफ कहना है कि सर्वे में उनकी जाति की संख्या को काफी कम दिखाया गया है। रेणु देवी ने कहा कि हमारी जाति की संख्या मात्र 3.38% बताई गई है, जो कि काफी कम है। उनका दावा है कि उनकी जाति की संख्या 7% से भी ज्यादा है। उनकी मांग है कि सरकार अपने आंकड़े में सुधार करे, नहीं तो पूरे बिहार में हम लोग इसको लेकर प्रदर्शन करेंगे। वैशाली में वाहन जांच के दौरान बदमाशों ने कांस्टेबल को गोली मार दी और फरार हो गए। दरअसल सराय थाना क्षेत्र की पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान बाइक सवार बदमाश वहां पहुंचे और जब पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने का इशारा दिया तो बदमाशों ने गोली चला दी। गोली ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल अमिताभ कुमार को लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। इधर घटना के 3 घंटे बाद ही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों का इनकाउंटर कर दिया। दुर्गा पूजा को लेकर बाइकर्स गैंग को भट्टी की पुलिस ने बड़ी चेतावनी दे दी है। सड़कों पर लहरिया कट और फराटा भरने वाले बाइकर्स पर पुलिस की पैनी नजर होगी। इसके लिए पटना पुलिस ने तैयारी कर ली है। सिटी एसपी वैभव शर्मा ने कह दिया कि अगर त्योहार में जरा सा भी इधर उधर किया तो पुलिस छोड़ेगी नहीं, सीधे जेल भेजेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।